आप लोगों के सामने चित्रहार आप लोग बाबूजी इसी प्रकार से अगर महफिल बनाए रहेंगे तो आप लोगों के सामने बाबूजी मेरा दावा है कि हम संगीत में आनंद लेकर जाएंगे। लेकिन बाबूजी आप लोगों के सामने हमारे एक ठाकुरों में ठाकुर, रईसों में रईस, बेईमानों में बेईमान, दगाबाजों में दगाबाज, बाबुला जाओ होशियार, हमारे बाबू साहब अर्जुन सिंह पधार रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है बंधुआ, बड़ी अफसोस की बात है बंधुआ कि हमारा एक नौकर है, हमारा एक नौकर है साला। जब हम दरबार में आते हैं तो पता नहीं साला कहाँ गार हाजिर आता है। माई की कसम शर्मा आ गया ना तो आज उसके नसों में एक गोलियां ना डाल दो तो मेरा नाम अरे मुन्ना है। अगर मेरी आवाज तेरे कानों तक पहुंची हो तो मेरे पास आने की कोशिश में, वरना सरवा वो मार मार दूंगा कि छठी का दूध आ जाएगा। आ जा बे। बहुत अच्छे सलूक किया साला। आने के बाद साला सलाम करने के बजाय मेरे सर पर धक्का मारा साला। कब है साले? क्या है? साथिया, कहावत में कहा गया है कि हमारे हिंदुस्तान के सभी चूतिया साले और पागल मर गए, लेकिन ये सरवा भी जिंदा रह गया है। इसे नहीं मालूम है कि हर ठाकुर साहब की 2 नाल की बंदूक में अंगुरिया डाल रखा हो। कहीं ठाकुर साहब को गुस्सा आ गया, कहीं ठाकुर साहब का गुस्सा आ गया, टाइगर पकड़ लेकर तो गोली मेरे सीने से पार हो जाएगी। अरे मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बीबी बच्चे भूखे मरेंगे खाने के लिए। अरे है सरवा है, कहाँ है? तेरी अंगुली कहाँ है इस वक्त? हमारे अंगुली तोहरे बिलिम्ब। ये साला है, हमने पहले कह दिया कि हमारे हिंदुस्तान के सभी पागल मर गए हैं। ये साला हमारी बंदों की नाल नहीं मेरी नाक समझ रहा है। इनका इन्हें मालूम है कि इनकर हम छेद मूंद है। और वह साले हमारी बंदूक का इनकर हम बिलिये मूंद है, करबे क्या करें? अबे का मैं तुम्हें बातों बातों में समझा रहा हूँ। हाँ। हमारी बंदूक की नाल छोड़ दे साले, बोला गोली सीधे तो पार हो जाएगी। एकर हमें कमर गम नाय ने न छोड़ा तो क्या करबे? फिर भी महादा कहावत में यह भी कहा गया है कि पता ही क्या सालों को जब मरना होता है तो अंगूर समझ के लाइट की तरफ दौड़ते हैं, और रूह सर्वा जब पागल होता है तो सीधा पश्चिम की तरफ भागता है। आज इसकी मौत, आज साले की मौत हमारी बंदूक की नाल पर होगी।
न छोड़ दे। न छोड़ब। नहीं छोड़ेगा। नहीं। मरने के लिए फिर तैयार हो जा। मरे के हमका कौनो कम नहीं ना। ठीक है साले, हम 1 2 3 नंबर पर गोली छोड़ देंगे। 3 बोला चाहे 5 बोला। ठीक है, संभाल तो। हाँ बोला। नंबर 1 हमारे। अभी सोच समझ ले बे। तोहरी न ढेर आने से चला गए। अच्छा, मेरे जैसे आए और चले भी गए। सबका। लेकिन साले मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। नंबर 2। आखिरी बोल है वे। इनकर जीव खुदे हुकुर दुकुर कर देबे के भाई ऐसा न होए के भाई मछली शहर में हमरे लाई जाई। ठीक है साले, आखिरी गिनती रह गई है। आखिरी हो चे। हाँ, सराऊ भाई चरावैया आई है। भाई छोरे हाय हाँ कर रहा। क्या रे? कोवा नहीं, कटहर साले अभी खिलाऊंगा तुम्हें। मेरे मुंह से 3 की गिनती नहीं निकली। लेकिन साले हमारी बंदूक के मेरे हाथों से छूट गई। क्या है? हम ना जाने। कभी स्वप्न में भी नहीं देखा है। नहीं। कभी किसी के कंधे पर नहीं देखा है। नहीं। रहे सरवा है। हाँ। ये वो चीज है ना। हाँ। कि अगर इसके खटके पर अंगुलियां रख दिया जाए ना तब? तो 3.5 किलोमीटर की दौड़ा लेती है। वहरे दगावा सराऊ साले। शेर बाग चीतों का हम इस तरफ से निशाना बनाता हूँ, लेकिन तेरे जैसे पागलों को साले इधर से अगर इधर से मार दिया साले ना तो तेरे खोपड़े का ढक्कन खोलकर जमुना जी में तैरेगा। जाए दे बाबू साहब, एक दाएं जाए दे। क्या रे? गलती है। गलती का नाम लिया रे? ले भाई बाबू साहब, रह जा। अब ले भाई न ले भाई कहा था। का आज तुम्हें सबसे पहले ये बताना होगा कि दरबार में पहले हमें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। नहीं सरकार, पहले मुझे आना चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ? एक जगह हम फंस गए रहे। साला जब आता है तो भी बताता है कि मैं एक जगह फंस गए रहे बड़े कुछ जगह। कहाँ फंस गया था? बाबू साहब जब आप हमका बुलाएं वहाँ समय हम अंडा देते रहे। क्या? ओ माय गॉड, अंडा देते रहे। आज तक जिंदगी में हमने सुना है बंधुआ कि चिड़िया, बतख, मुर्गी ये सब अंडा देती हैं, लेकिन मानव कब से अंडा देना शुरू कर दिया? हम नाई बाबू साहब, हम मौके घरे ना रहे थमा में वो अंडा देते है। लगता है कि तेरे घर में जितने प्राणी है सबके सब मुर्गी हो चुके हैं। मेहरारू घरे ना रहा तक 9 साल के बेटवा वो अंडा दिए थे। सभी अंडा देते हैं? हाँ। और कोई देता है? एक जने और रहे। कौन है? एक मार बहन रही। अच्छा। 8-9 साल के जी। अंडवा देता ही देत। क्या हुआ फिर? देता ही देत। अरे क्या हुआ? अंडवा देता ही देत। सारे आगे कुछ बताएगा? अंडवा देता ही बतावत है ना। अंडवा देता ही देत बतावत है तब बोल साले। बात है अंडवा देता ही देत। फिर वही अंडवा देते थे। अंडवा देता ही देत इधर से बतावत है ना। बोल बे। 18-19 साल को हो गई। अच्छा। ओकर लड़के हेर के बियाह गवन कर दिए। ठीक। अपने घरे चली गई। बाबू साहब अंडा दे बंद कर दिए। कबे साले? हाँ। जब तेरी बहन अपनी ससुराल में चली गई, हाँ, वहाँ तो और बड़े बड़े अंडा देना चाहिए था। हाँ, कच्चा लेबे उबाला। कच्चा और उबाला की बात कर रहा है। काट कर साले जमीन में रख दूंगा। लाल इस बात को तुम्हें शॉर्टकट में समझाना होगा साले। शॉर्टकट में बाबू साहब जब हम आपके कई के जाई थे कमावा, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जो भी बात बोल रहा है हो ये उस बात का नाम पहले लिया करो। अब ले नमवा जब घर जाई थे ना 4 बजे। अच्छा। तो बाबू साहब अंडा हम दुकान धरे ही। साले मैं तो हैरत में पड़ गया। अरे हम ही नहीं सभी भाई लोग भी हैरत पड़ गए कि मानव लोग कब से अंडा देना शुरू कर दिए। साले हराम खोर
लालमा का ठीक है, तेरे लेट होने का कारण आज तुझे एक सजा दिया जाएगा। बोलिए बाबू साहब। तेरे लिए यही सजा होगा कि हमारे जितने दर्शकगण बैठे हुए हैं, हाँ यही सब हमें देखकर हैरत में पड़े हो गए और अपने दिल के अंदर सोचते भी हो गए जरूर बाबू साहब। कि ये इंसान आना तो जरूर है, लेकिन पता नहीं क्या इसका नाम है, क्या काम है, क्या करता है, क्या कर रहा और क्या करेगा। इन भाइयों से हमारी परिचय बताना होगा। बाबू साहब हाँ। देखा हम ढेर दिन से आपका करता ही कमावा ऐसा क्यों नहीं बोलता? वो हो गया करत करत हमार झर गए क्या रे? बरवा। साला चंडोल हो गया। लेकिन एक को दुआ हम आपके लिए ना आज- आए क्या नहीं लिया? नमवा राजू। भाई साले ऐसा क्यों नहीं बोलता है? उल्टा ही समझा थे नहीं। लालमन, ये तो तेरा बड़प्पन है, वही अपने तो। मालिक के सामने मालिक का नाम नहीं लेता है। ना ये बते हम आपका ना ही ले इतना मामा। अगर आप आई हैं बाबू साहब, अगर अपनी परिचय छे। अपने मुखार बिंद से देते हैं तो अति उत्तम और अच्छी बात है सरकार। अच्छी बात है लालमन, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है। भावना ले हम आपका न मामा। एक काम कर बे, हाँ चल तू वहीं पर बैठ जा। वहीं हाँ हाँ वहीं पर, बैठ जाते हैं हाँ बैठ जाओ, ना। बैठ जा। बैठ जाते भाई। देखिए भाई, अरे महेंद्र भाई, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो तो मैं निवेदन आपसे करता हूं कि जरा एक डिब्बा पानी भिजवा दें, हमारे बाबूजी लाइटरिंग में बैठे हुए हैं। कहीं कहीं सारा चालाकी से काम कर लेता है। हाँ प्रिय बंधुओं, आप सब हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। दोस्तों, संगीत के माध्यम से आज की रात एक सलीमपुर इलाका है और हम सलीमपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं सलीमपुर गांव का रहने वाला और मेरा ही नाम ठाकुर अर्जुन। वैसे दोस्तों, मैं घर में चार प्राणी हूं, जैसा कि एक मैं हूं और मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिसका नाम शंकर सिंह है। मेरा भाई शंकर सिंह इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। इसी के साथ साथ मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सपना कुमारी है। सुन लिया भैया, बैठा रहे। है ये मेरी बहन का नाम सपना कुमारी है बंधुआ, और एक सदस्य मेरे घर में और है। मेरे छोटे भाई की दुल्हन है जिसका नाम कब्जा है। ये रही हमारी परिचय। लेकिन आप लोग हमारे काम के बारे में जानकारी कीजिए कि मैं करता क्या हूं, मेरा काम क्या है। दोस्तों, मैं दहेज का बहुत बड़ा लालची इंसान हूं। यहां तक कि यूपी में सबसे पहला मेरा नाम है दहेज का लालची। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं दहेज लेता हूं और दुल्हन को जिंदा ही जला। मैंने अपने छोटे भाई शंकर सिंह की 6 से शादी किया बंधुआ, और दहेज ले लेके 6 दुल्हन को जलाकर मौत के घाट। अब 7वीं दुल्हन घर में आई जिसका नाम हमने कब्जा बताया। लेकिन कब्जा कमाई के बंधुआ गोविंदपुर गांव में लगाता है। उसका एक भाई है जिसका नाम सावन कुमार है। वो साला अपनी बहन की शादी के समय दहेज में 50,000 रुपया देने को कहा था, लेकिन बंधुओं आज 2 साल के दिन बीत गए, ना तो साला हमारी 50,000 की रकम पहुंचाया और ना तो आकर अपनी बहन की विदाई करवाया। आज मेरे दिल में कुछ उत्पन्न हो रही है कि कब तक को भी मैं जला कर रहा, लेकिन नहीं, सोचना पड़ रहा है
कि मैंने बहुत से दुल्हन को जलाया है। कल मेरा भाई लखनऊ से फोन किया था कि बड़े भैया मेरी कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पर आना चाहता हूं। अगर मेरा भाई घर पर आ जाएगा तो मैं उससे कहूंगा कि देख शंकर से तू अपनी दुल्हन कब्जा को घर से बेघर कर दे, मैं तेरी अखुई शादी करूंगा, क्योंकि बिरादर लोग दहेज में 2 लाख रुपया कैश और एक चमचमाती हुई मारुति कार देने को कह रहे हैं। अगर मेरा भाई मेरी बात को मान लिया तो लालमाल मानो कि हम मालो माल हो जाएंगे। लालमल भैया एक काम करता, बोलिए आप। तुम पता कर कि मेरा भाई लखनऊ से चलकर घर पर आया है कि होइए बाबू साहब, आप बैठ अगर जाएं। घर पर आया हो तो हमारे पास बुलाने की कोशिश। अच्छी बात है, आप बैठ जाएं, हम पता करते हैं। ठीक, बैठ जाएं आप। ट्रम 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 ट्रम। हेलो भैया, घरे आई है कि बे हुए यहाँ? घरे आई है भैया, बहुत जल्दी चलाओ, बड़े भैया आपका इंतजार कर रहे हैं दरबार में। हाँ बहुत जल्दी आओ भैया। चाल बा भैया? भैया अपन हाल चाल तेवन बात तवन ठीक है, बीमारी हालत में बहुत गड़बड़ चलता है। लेकिन भैया आप बतावा, आप रहे मोजा में? नहीं भाई, मोजम तो नहीं रहे भैया, हम जूतम रहे। बात नहीं भैया, हम तो ये कहते हैं कि आप रहे मजनौरे में। लालमन भैया मजनौरे में नहीं रहे भाई, हम नरदवा में पढ़ा रहे। भैया पढ़ा लिखा इंसान है राजू, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मान ली जैसे कि वो आई जाता है तो उसे का हाल चाल इसे रहा मोजा में, रहा मजनौरे में, रहा छुच्छित। अरे भैया हाँ। उसे मौज कहा जाता है यार। मौज और क्या राजा, हमका मोजा ही आवत है। लेकिन लालमन हाँ भैया, अचानक मुझे दरबार में किस लिए बुलाया गया है? भैया बड़े भैया दरबार में बैठे हैं, वो आपको बुलवाए हैं। बुलवाने का मकसद मुझे मालूम नहीं कि क्यों बुलवाए हैं। ये बात है। यह मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूं? जब मैं अगली बार आया था तो अपने भैया का चेहरा खिला हुआ देखा था, लेकिन आज मेरे बड़े भैया बड़े उदास हैं। क्या बात है? आज अपने बड़े भैया से पूछता हूं, भैया आखिर बात क्या है भैया, जो आप इतना उदास बैठे हैं भैया? मेरे छोटे भाई शंकर सिंह, हाँ भैया। तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? शंकर सिंह, तुम्हें तो मालूम है कि मेरा भाषण हर सारों में हमेशा होता ही रहता है। कल हमारा भाषण आपके शहर लखनऊ और आपके यूनिवर्सिटी के पीछे ही हो रहा था। मानिए कि पार्टियों में कुछ टक्करबाजी हो गई, वहीं से मेरा मोड़ को डिस्टर्ब हो गया। कोई खास बात नहीं है मेरे दोस्त। अच्छी बात है भैया। भैया आप बैठ जाइए भैया, अपने दिल में अरमान लेके आया हूं, आपसे बयान करना चाहता हूं भैया। अरे मेरे भाई, हाँ भैया। कौन सा ऐसी तुम खुशी लेकर आए हो कि जो अपने भाई से जाहिर करना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सुनो मेरी बात भैया।